राधे राधे दोस्तों, अब मेरी सुबह हो गई थी। आज मैं आपके साथ में पूरा अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती हूँ। सुबह हो गई थी, सबसे पहले बिस्तर साफ़ किया, फ्रेश हो चुके थे। फिर इसके बाद बिस्तर साफ़ किया, फिर मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी बहुत मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं क्योंकि लिखने के बाद वैसे भी हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। फिर नहाने के बाद जैसे ही मैं आई तो सबसे पहले मैंने रिवीज़न किया, और रिवीज़न जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, मतलब पहले जो नोट्स बनाई थी मैंने, उसका पहले रिवीज़न किया हाइलाइटर लेके, जिसको मैं सीडीपी पढ़ रही थी और सीडीपी का ही रिवीज़न कर रही थी मैं। आप लोग का कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लिया करिए। और नोट्स वगैरह मैं इस टाइम डाल रही हूँ, आप लोग लाइक कर दिया करिए ताकि पता चले कि आप लोग की नोट्स लिख गई है। आप लोग ना ही लाइक करते ना ही कमेंट करते तो पता भी नहीं चलता है कि आप लोग की नोट्स लिखी है कि नहीं लिखी है। और मैं लगातार वीडियो डाल रही थी नोट्स की, लेकिन मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद अब कोई नोट्स नहीं लिख रहा है या नोट्स की उसको नीड नहीं है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और अगर लिंक चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। और बीच-बीच में पानी आप पीते रहिएगा, कुछ खाते पीते रहिएगा, क्योंकि अगर लंबे समय के लिए आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास पानी और कुछ खाने का सामान होना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहे। और हाइलाइटर लेके बैठी थी मैं, ये हाइलाइटर सूख चुका था इसलिए मैं इसको घिस-घिस के देख रही थी और ये चल नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरे कलर का हाइलाइटर लिया, और ये ग्रीन कलर का था और वहीं पे ग्रीन पेन भी चला हुआ था, तो इसी वजह से मैं इसको देख रही थी। और आप लोग के कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस टाइम मैं मैथ की और संस्कृत और हिंदी 3 सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। ईवीएस और सीडीपी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोग को अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दिया करिए, ताकि मैं आगे नोट्स डाल सकूँ। जब आप लोग कोई मुझे मतलब बताएंगे ही नहीं कि आप लोग नोट्स लिख लिए हैं कि नहीं लिख लिए हैं, मैं कैसे डाल दूँगी। और ये देखिए जितना मेरा गोल्स था, फिर मैंने इसके बाद गोल्स बनाया आज मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि रिवीज़न मैंने पहले ही कर लिया था, जो कि पहले पढ़ा था। इसके बाद मैं फिर से अपनी संस्कृत की नोट्स बनाने बैठ गई थी। और जहाँ से मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, आप इनसे ना पढ़ के आप जो सर पढ़ाते हैं उनसे पढ़िएगा। मैंने नोट्स बना ज़रूर लिया है 1-2 चैप्टर की इनकी, लेकिन मुझे उन सर का ज़्यादा पढ़ा हुआ मतलब समझ में आया था संस्कृत का, और मैंने उनकी पूरी नोट्स बना रखी है पैडागॉजी की। ये मैं ग्रामर की इनकी ले रही हूँ क्लासेस। अगर आप लोग को जानना है कि मैं किससे संस्कृत पढ़ती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं संस्कृत किनसे पढ़ी हूँ। लेकिन आप अगर हो सके तो संस्कृत बाई, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, संस्कृत बाई करके है उनके चैनल का नाम, तो वहाँ से आप संस्कृत पढ़िएगा। वो बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं, इनसे भी ज़्यादा अच्छी वो संस्कृत पढ़ाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप चाहे जिस टीचर से पढ़िए, टीचर कोई भी ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, अपना वो 100% सभी टीचर देते हैं। लेकिन बात समझ की होती है कि आपको किस टीचर का ज़्यादा समझ में आ रहा है। मैथ मेरी संस्कृत मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, अब मैथ की बारी आ गई थी, तो मैं अपना मैथ सॉल्व कर रही थी। और बीच-बीच में मेरे भतीजे भी आ जा रहे थे कि बुआ चलो घूमने चले, चलो घूमने चले, तो मैं बोल रही थी नहीं, पहले मैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगी तभी चलूँगी। ये देखिए मेरी मैथ की नोट्स है, जितनी मैंने आज पढ़ाई की थी उसी हिसाब से मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ। अगर आपको मैथ की भी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, तो मैं मैथ की नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और ये मेरी संस्कृत की नोट्स है, तो ये मैंने संस्कृत की जो नोट्स बनाई है ये ग्रामर की नोट्स है, संस्कृत ग्रामर की। और पैडागॉजी की नोट्स पहले ही मेरी बन चुकी है, जो कि आपके साथ में मैं आधी शेयर कर चुकी हूँ, आधी ही बची है डालने के लिए। एक दिन मैं वो भी डाल दूँगी। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है सीटेट का, तो आप लोग बिल्कुल आराम तैयारी करते रहिए। इसके बाद मैं हिंदी की नोट्स बना रही थी, बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था कि इनके मतलब कोई भी वीडियो मिस करूँ या वीडियो पॉज कर के लिखूँ या बाद में लेक्चर लूँ। ऐसा लग रहा था कि नोट्स बनाते जाएं, इनके लेक्चर लेते जाएं। इतने बिंदास तरीके से पढ़ा रहे थे कि क्या ही बताएं आपको।
मन ही खुश हो गया इनकी लेक्चर लेके। आज तो मुझे टीचर का नाम तो नहीं पता, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही थी, तो मुझे डायरेक्टली इनका वीडियो मिल गया था, उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रही थी। और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो मेरे, और मेरी बनाई नोट्स अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लाइक कर लिया करिए। आप लोग तो लाइक करना भूल ही जाते हैं, और ना ही आप लोग बताते हैं कि आप लोग को नोट्स मिली है या नहीं मिली है। इस टाइम मैं ब्लॉग के साथ में ही नोट्स डाल दे रही हूँ, शायद आप लोग को मिल जा रही होगी। प्लेलिस्ट में चले जाया करिए, वहाँ सारे टॉपिक के नोट्स, सारे डाउट्स के वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, सारे डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जितना मैंने लिखा था उसका रिवीज़न मैं कर रही थी, और रिवीज़न करने के दौरान फिर मेरा रिवीज़न तो हो ही गया था, लेकिन रात भी काफ़ी हो गई थी समथिंग। जब मैं रिवीज़न कर रही थी तो रात के 10 बज रहे थे, और जब मैंने सुबह स्टार्ट किया था तो सुबह 9 बजे था या 8 ऐसे कुछ बजा हुआ था। इसके बाद भतीजे मेरे आ गए थे, बुआ चलो बुआ चलो, तो फिर हम बाहर आ गए थे टहलने के लिए। ये देखिए मेरा छोटा वाला भतीजा है, और यही बार बार ज़िद कर रहा था बुआ चलो बाहर चलो। और फिर हमारे यहाँ जो डॉगी है वो भी आ गया था, देखिए वो भी पीछे पीछे घूम रहा है। फिर बाहर नंदी महाराज खड़े हुए थे, उनको एक पराठा दिया और वो चले गए अपने घर की ओर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।